प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले एक बात हम समझें कि जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर इतनी कठोरता से बात करते हुए क्यों हमें दिखाई देते हैं कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, क्यों? और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो उसमें यीशु ने कहा कि एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी आगे कर देना। ये भावना क्यों? कभी हमने ये सोचे हैं? प्रियो, यहाँ एक बात समझने की है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको ये समझना है कि पुराने नियम में और नए नियम में दोनों ही बात परमेश्वर ने मनुष्य में सुधार लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि मनुष्य सुधरे। इस वजह से इन्होंने ऐसे नियम को लाए बीच में। फर्स्ट, अगर हम मूसा की पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कठोरता मतलब स्ट्रिक्ट होकर, यानी कि हाथ में छड़ी लेके समझा रहे हैं। जैसे अगर उन्होंने कहा कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, तो उनका मतलब ये हुआ, अगर हम व्यवस्था विवरण 19 अध्याय उसका 19-20 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? वचन कहता है, अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी तुम भी उसकी करना, इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच में फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। मतलब अगर किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी या गवाही को नहीं सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने की बात पक्की ठहरे। अगर दोनों साक्षी में से एक साक्षी अगर झूठ बोल रहा है, जो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की है, अगर एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध में खड़ा है, कोई योजना बना रहा है, और अगर याजक को पता चल जाए कि ये गलत काम कर रहा है तो उसके साथ भी वैसा ही करो। अगर उसके साथ हम वैसा ही करेंगे और दूसरे लोग ये चीज़ को देखेंगे तो डर के वो बुराई उनके बीच से मिट जाएगी। इसमें लिखा है, जब तेरा भाई झूठी साक्षी देकर झूठे गवाहों के द्वारा तुझ पर नालिश कर रहा हो और तुझे पता चल जाए, मतलब कि जैसे वो कर रहा है उसके साथ ही वैसा ही व्यवहार किया जाए, ताकि दूसरे लोग सुनकर डर जाए, ताकि आगे को तेरे बीच में से बुराई दूर हो जाए। वैसे ही व्यवस्था विवरण 21-18 में पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाएं और वो सारी बातों को कहे उनसे कि हम ये नहीं सुनता, इस तरह उड़ाऊ है, पियक्कड़ है, जो कुछ, तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवा करके मार डाले। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे, ताकि ये बुराई बीच में से हमारे दूर हो जाए। दूसरी बात, अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 29 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। प्रियो, यहाँ हमको ये समझना है कि पुराने नियम में पिता अपने बच्चों को ताड़ना के द्वारा सिखा रहे हैं कि अगर एक को सजा दे तो दूसरा उस काम को नहीं करेगा, डर जाएगा। इधर यीशु प्रेम से ताड़ना को सहन करके बुराई को अपने बीच में से दूर करना सिखा रहे हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि मनुष्य दोनों ही बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करता है। दोनों की ही बातों को, पुराना नियम हो या नया नियम हो, हंसी और मजाक में लेकर चल रहे हैं और मुश्किलों में फंसते चले जा रहे हैं। और एक बात हमको अब ये याद रखना है कि जब यीशु मसीह आ गए हैं, अब हमें पुराने नियम की बात नहीं, नए नियम में यीशु की शिक्षाओं को अपनाते हुए आगे बढ़ना है प्रियो, ताकि जो आज्ञा या शिक्षा प्रभु यीशु ने हमें दिए हैं, उन शिक्षाओं के जरिए प्रेम से हम उन लोगों को प्रभु के करीब लाएं जो अभी भटके हुए हैं, जो खुदा को जानते नहीं हैं। बाइबल पढ़ते समय हमें ये चीज़ों को समझना है कि पुराने नियम में और नए नियम में जो बातें हैं वो अलग नहीं है, समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन परमेश्वर ने अपने हिसाब से उन्होंने लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाए। जीसस ने
गॉड ने, यीशु मसीह ने अपने तरीके से सिखाया, क्योंकि उनको मालूम है कि मनुष्य इतना कठोरता सहन नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने प्रेम और मेल को बीच में लाए। क्यों? प्रेम और मेल की आत्मा को अपनाएं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलते हुए परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।